चिल्ड्रन, वेलकम टू सरिता मैम ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के लेसन नंबर 3 फ्लाइंग टुगेदर को रीड करने वाले हैं। फ्लाइंग उड़ना, टुगेदर साथ में, यानी एक साथ मिलकर उड़ना। सबसे पहले हम प्री रीडिंग सेक्शन कर लेते हैं। डू यू ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स? ओबे पालन करना, एल्डर्स बड़ों की बात। क्या आप हमेशा अपने बड़ों की बात मानते हो? कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो अपने बड़ों की बात मानते हैं और कुछ ऐसे हैं जो अपने बड़ों की बात नहीं मानते हैं। जो बच्चे अपने बड़ों की बात नहीं मानते हैं वो आज से ही अपने बड़ों की बात मानना शुरू कर दें। When you don't obey your elders, how do they feel? जब आप अपने बड़ों की बात नहीं मानते हैं तो उनको कैसा लगता होगा? ऑब्वियसली उन्हें बुरा ही लगता होगा। जब आपके छोटे बहन भाई आपकी बात नहीं मानते हैं, सोचिए आपको कितना बुरा लगता है, तो आपके बड़ों को भी इतना ही बुरा लगता होगा। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद योर ग्रैंड पेरेंट्स? आप अपने दादा दादी के साथ कितना टाइम व्यतीत करते भी हो या नहीं करते हो, यहाँ पर ये आपने लिखना है। वट डू यू डू व्हेन यू आर विद देम? जब आप उनके साथ होते हो तो क्या करते हो? ऑब्वियसली आप कहानियाँ सुनते होंगे, उनके साथ इंडोर गेम खेलते होंगे। कैन यू रिकॉल एन इंसिडेंट व्हेन यू डिसओबेड योर ग्रैंड पेरेंट्स? क्या आप कोई ऐसी घटना बता सकते हो जब आपने अपने दादा दादी की बात नहीं मानी हो? What happened when you didn't do as they asked you to do? क्या हुआ था जब आपने वह काम नहीं किया था जो आपके दादा दादी ने आपको करने के लिए कहा था? तो कोई ऐसा इंसिडेंट है तो याद करके मुझे बताएं और यहाँ पर लिखें। अब रीडिंग सेक्शन करने से पहले मैं आपको बुक में दी हुई कुछ पिक्चर्स दिखा देती हूँ जो इस लेसन में हमें दी गई हैं। ये देखिए फर्स्ट पिक्चर, ये देखिए यहाँ पर हमें बहुत सारे वृक्ष दिखाए गए हैं। ये देखिए कितने दिखाए गए हैं, और इन वृक्ष के बीच में एक बहुत लंबा वृक्ष हमें दिखाया गया है। और इस वृक्ष पर क्या है? ये देखिए यहाँ पर हमें हंसों का झुंड दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर नीचे देखिए एक बेल दिखाई दे रही है। हमें पेड़ के साथ एक बेल दिखाई दे रही है। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, ये बेल जो है ये पेड़ के ऊपरी हिस्से यानी शाखाओं तक आ पहुंची है, और ऊपर फिर से यहाँ कौन है? हंसों का झुंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं हम थर्ड पिक्चर। इसमें एक आदमी बेल को पकड़कर वृक्ष के ऊपर चढ़ रहा है। तो पहचानिए अब ये आदमी कौन है? ये देखिए इसके कंधे पर क्या है? जाल। तो ऑब्वियसली ये कौन हो सकता है? कौन होगा? शिकारी। ये देखिए अब ये है हमारी इस लेसन की लास्ट पिक्चर। शिकारी पेड़ के ऊपर चढ़ चुका है। अब ये देखिए हम नहीं जानते कि ये शिकारी अपने जाल को लगा रहा है या फिर हटा रहा है। ये तो हमें लेसन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तब तक आप सोचिए कि ये क्या कर रहा है, और पढ़ लेते हैं फिर हम लेसन को। तो आते हैं रीडिंग सेक्शन पर। डीप इन ए फॉरेस्ट स्टूड ए वेरी टॉल ट्री। क्या कह रहे हैं? जंगल में बहुत अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा था। इट्स लीफी ब्रांच स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। उसकी पत्तों से भरी शाखाएं मजबूत भुजाओं की तरह खड़ी थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज। फ्लॉक यहाँ हम बोलते हैं ग्रुप को, यानी समूह को। जैसे हम कई बार क्लास में बोलते हैं कि बच्चे इकट्ठा बैठ के पढ़ें, ग्रुप में पढ़ें,
लेकिन पक्षियों के झुंड को हम फ्लॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्लॉक, फ्लॉक बोलेंगे पक्षियों के झुंड को। यह वृक्ष, ये जो दिखाई दे रहा है ना, यह वृक्ष जंगली हंसों, वाइल्ड गेज, जंगली हंसों के एक झुंड का घर था। दे फेल्ट सेफ देयर, वे वहाँ सुरक्षित महसूस करते थे। वन ऑफ द गीज वाज ए वाइज ओल्ड बर्ड, उनमें से एक बुद्धिमान बूढ़ा हंस था। He noticed a small creeper at the front of the tree. उसने वृक्ष के अग्रभाग पर, ये देखिए वृक्ष के यहाँ दिखाई दे रही है हमें, उसने वृक्ष के अग्रभाग पर एक छोटी सी बेल देखी। He spoke to the other birds about it. उसने उस बेल के बारे में दूसरे पक्षियों से बात की। Do you see that creeper? क्या तुम उस बेल को देख रहे हो? He said to them. उसने उनसे कहा, Let us destroy it. चलो इसे नष्ट कर देते हैं। Why must we destroy? हम इसे क्यों नष्ट करें? Asked the geese in surprise. हंसों ने हैरान होकर पूछा। It is so small. यह तो कितनी छोटी है। What harm can it do? यह क्या नुकसान पहुंचा सकती है? माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, बूढ़े बुद्धिमान हंस ने उत्तर दिया। दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, यह छोटी सी बेल शीघ्र ही बड़ी हो जाएगी। एज इट क्रिप्स अप दिस ट्री, जैसे जैसे यह बेल इस पेड़ के ऊपर चढ़ेगी, It will become thick and strong. यह मोटी और मजबूत हो जाएगी। अब नेक्स्ट पेज 18 पर चलते हैं। What of that? उससे क्या होगा? Asked the geese. हंसों ने पूछा। What harm can a creeper do us? एक बेल हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है? Don't you see? रिप्लाइड द वाइज बर्ड, बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया, क्या आपको पता नहीं है? विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, उस बेल की सहायता से, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइम दिस ट्री, किसी के लिए भी पेड़ पर चढ़ पाना संभव हो जाएगा। ए हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, एक शिकारी, हंटर शिकारी, एक शिकारी ऊपर आ सकता है और हम सभी को मार सकता है। वेल देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड, ठीक है, ऐसा करने की कोई जल्दबाजी तो नहीं है। द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, बेल बहुत छोटी है। इट वुड बी ए पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, इस बेल को नष्ट करना भी अच्छा नहीं होगा। डिस्ट्रॉय द क्रिपल वाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, बूढ़े पक्षी ने सलाह दी कि इस बेल को अभी नष्ट कर दो क्योंकि यह छोटी है। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली, अब टेंडर नरम, अब तो यह नरम है और तुम इसको आसानी से काट सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, हार्ड कठोर, बाद में यह कठोर हो जाएगी और तुम इसको काट भी नहीं पाओगे। वी विल सी, हम देख लेंगे, आंसर द बर्ड्स, पक्षियों ने उत्तर दिया। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने बेल को नष्ट नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड एडवाइज, वे बूढ़े पक्षी की सलाह को भूल गए। एज द क्रीपर ग्रो इट
began winding its way up the tree. जैसे जैसे बेल बढ़ती गई, ग्रो अप लिखा ना, बढ़ती गई, उसने पेड़ के ऊपर अपना फैलाव यानी विस्तार करना शुरू कर दिया. Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. वह मजबूत होती गई और मजबूत होती गई जब तक कि वह एक मजबूत रस्सी की तरह नहीं बन गई. अब चलते हैं पेज नंबर 19 पर. One morning, when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक सुबह, वन मॉर्निंग लिखा ना, एक सुबह जब हंस भोजन की तलाश, सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में बाहर गए हुए थे, एक शिकारी जंगल में आया. So this is where the wild geese live, he said to himself. अच्छा, तो इस पेड़ पर जंगली हंस रहते हैं, उसने ऐसा अपने आप से कहा. When they come back in the evening, I shall catch them. जब वे शाम को वापस आएंगे, I shall catch them, मैं उन्हें पकड़ लूँगा. ये देखिए पेड़ पर चढ़ रहा है ना, ये किस लिए चढ़ रहा है? ताकि फ्लॉक्स ऑफ गीज को पकड़ा जाए. देखिए आगे चलते हैं. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. क्रीपर क्या कह रहा है? बेल की मदद से शिकारी पेड़ के ऊपर चढ़ गया. He got to the top and spread his net there. वह चोटी पर पहुंच गया और वहां पर अपना जाल लगा लिया. Then he climbed down and went away. तब वह नीचे उतरा और चला गया. In the evening, the geese returned home. शाम को हंस घर पर लौटे. They did not notice the net. उन्होंने जाल को नहीं देखा. As they flew into the tree, they were trapped. जैसे ही वे उड़कर पेड़ के ऊपर बैठे, वे जाल में फंस चुके थे. They struggled hard to get out. उन्होंने जाल से बाहर निकलने के लिए पूरा संघर्ष किया. But could not. पर बाहर नहीं निकल सके. Help, help, cried the geese. Help, बचाओ, बचाओ. कौन चिल्लाया? हंस चिल्लाए. We are catch in the hunter's net. हम शिकारी के जाल में फंस चुके हैं. ओह, अरे. What shall we do? अब हम क्या करें? Don't make a fuss now. अब उद्यम मत मचाओ. फस उद्यम मचाना. अब उद्यम मत मचाओ. Said the wise old bird. बूढ़े बुद्धिमान पक्षी ने कहा. Long ago I told you to destroy the creeper. बहुत समय पहले मैंने तुम्हें बेल को नष्ट करने के लिए कहा था. But you didn't know. Now see what has happened. लेकिन तुमने नहीं किया. अब देखो क्या हो गया है. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. tomorrow कल सुबह शिकारी आएगा और हम सभी को मार देगा. तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, 20 पेज नंबर. ये देखिए, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए. इसमें नेट ले रखा है ना शिकारी ने. ये क्या करेगा इन पक्षियों के साथ? आइए जानते हैं. We were foolish, wept the birds. हम तो मूर्ख थे, wept the birds. पक्षी रोने लगे. We are very sorry we didn't listen to you. Please tell us what to do. हमें बहुत खेद है कि हमने आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया या आपकी बात को ध्यान से नहीं सुना. Please tell us what to do. कृपया हमें बताएं कि अब हम क्या करें. Then listen carefully.
तो फिर ध्यान से सुनो, रिप्लाइड द वाइज बर्ड। बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया, व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड। जब शिकारी आएगा तो तुम सब ने मर जाने का दिखावा करना है, इसका मतलब ढोंग करना। जस्ट लाई स्टिल, बस चुपचाप लेटे रहना है। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, शिकारी मरे हुए हंसों को नहीं लेकर जाएगा। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वह हमें जमीन पर ही फेंक देगा। इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, कलेक्ट एंड डेड बर्ड्स। क्या कहते हैं? इट विल बी इजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, उसके लिए नीचे उतरना, कलेक्ट द डेड बर्ड्स, मरे हुए पक्षियों को इकट्ठा करना, एंड टेक देम होम, और घर पर ले जाना आसान काम होगा। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन, जब हमारे में से आखिरी पक्षी को नीचे गिरा दिया जाएगा, वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, तब हम जल्दी से उठकर उड़ जाना है। हम सबको जल्दी से उठकर उड़ जाना है। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, सवेरे यानी सुबह, मॉर्निंग में द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, शिकारी पेड़ के पास आया और ऊपर चढ़ गया। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, उसने जाल में फंसे हंसों को देखा। They are all dead, he muttered to himself. ये तो सारे मर गए हैं, वह अपने आप में बुदबुदाया या फिर बड़बड़ाया। He threw them out of the net. उसने एक एक करके उन्हें जाल से बाहर फेंक दिया, 1 by 1 करके जाल से बाहर फेंक दिया। The birds lay still until the last one had been थ्रोन डाउन, पक्षी तब तक चुपचाप पड़े रहे जब तक कि आखिरी पक्षी को नीचे नहीं फेंक दिया। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, तब वे सारे के सारे एकदम, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, उठ गए और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वहां से उड़ गए। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, शिकारी हैरान था। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गेज फ्लाई अवे, पेड़ के शिखर से उसने सारे हंसों को उड़कर जाते हुए देखा। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेसन। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपने से बड़ों की बातें समय रहते मान लेनी चाहिए, तो हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। तो अब मिलेंगे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।